प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे शमशेर बहादुर सिंह जी को। इनका जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून उत्तर प्रदेश, जो कि अब उत्तराखंड में है देहरादून, वहाँ हुआ था। इनकी प्रकाशित रचनाएं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने, बात बोलेंगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, उर्दू हिंदी शब्दकोश का संपादन इनके द्वारा हुआ है। इन्हें कौन कौन से सम्मान मिले हैं? इन्हें साहित्य अकादमी तथा कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया है। इनका निधन सन 1993 को अहमदाबाद में हो गया। तुमने धरती का पद्य पढ़ा है, उसकी सहजता प्राण है। खुद को उर्दू और हिंदी का द्वाब मानने वाले शमशेर की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है। संधि मतलब दो जोड़ने वाली, संधि का मतलब मेल होता है। तो यह संधि एक ओर साहित्य, चित्रकला और संगीत की है, तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की तथा इंद्रिय तथा इंद्रियेतर की। विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि शमशेर की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है। उनकी यह बिंबधर्मिता शब्दों से रंग, रेखा, स्वर और कूंचे की अद्भुत कशीदाकारी का मादा रखती है। उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरी को न केवल पाटता है बल्कि भाषातीत हो जाना चाहता है। उनकी मूल चिंता माध्यम का उपयोग करते हुए भी बंधन से परे जाने की है। वो माध्यम क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूँ। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उनकी कविता का मिजाज अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अव्ययों और मुहावरों को दिया है। उन्होंने खुद भी कुछ अच्छे शेर कहे हैं। सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंथकर कविता का महल बनाता है तो वह ठोस तो होता ही है, अनुगूंजों से भी भरा होता है। वह पाठक को न केवल पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करता है बल्कि सुनने और देखने को भी आमंत्रित करता है। प्रयोगवादी 1943 से प्रारंभ होता है। कविता शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग लेकर आई। नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान कविता के उपकरण बने। यहाँ तक कि पुराने उपमानों में भी नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास प्रयोक्ता कवियों ने किया है। जो प्रयोगवादी कवि थे उन्होंने किया है। अपना आस पड़ोस कविता का हिस्सा बना। प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ। प्रस्तुत कविता उषा सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। शमशेर ऐसे बिंबधर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। यह कविता भी उसका उदाहरण प्रस्तुत करती है। कवि भोर के आसमान का मूक दृष्टा नहीं है, वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा भी है। इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वहाँ शील है, राख से लिपा हुआ चौका है और है स्लेट की कालिमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चे के नन्हे हाथ।
यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गति है और भविष्य का उजास है, और है हर कालिमा को चीर कर आने का एहसास कराती उषा। पढ़ते हैं। उषा। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली शिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। कवि यहाँ जो प्रातःकालीन भोर है, भोर के समय का वर्णन जो गांव में भोर किस प्रकार हो रहा है उसका वर्णन कवि करते हुए कह रहे हैं कि प्रात नभ था बहुत नीला। जो गांव में भोर थी तो वो प्रातः काल जो नभ था, आसमान था, वो बहुत नीला था जैसे शंख हो। और वह कैसा नभ था? वह भोर का नभ था। आसमान जो है भोर का था, और भोर के समय की जो जिंदगी गांव की होती है उसके बारे में कवि कह रहा है कि जैसा लग रहा था कि राख से लिपा हुआ चौका है। गांव में जब रसोई होती है तो उसको राख से लिपा जाता है, और वह ऐसा भोर का आसमान दिख रहा है कि राख से कोई चौका लिपा हो जो अभी अभी गीला है, अभी सूखा नहीं है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। और जो लालिमा है वो कैसी लग रही है कि जो बहुत काली सिल है, यानी काला अंधकार है भोर के समय। सूर्योदय से पहले जो भोर का अंधेरा होता है वो सबसे घनघोर होता है। तो उस काली अंधेरी रात में जैसे ऐसा लग रहा है कि लाल जो सूर्य की जो आभा लालिमा है वो आसमान में फैली पड़ी है। तो वो गांव के परिदृश्य से कवि को ऐसा लग रहा है कि बहुत काली सिल पर जैसे लग रहा है कि किसी ने लाल केसर से उसको धुल दिया है, तो लालिमा बिखरी पड़ी है। या स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, या जैसे गांव के जो बच्चे होते हैं उन्होंने काली स्लेट पर लाल खड़िया से, लाल चाक से मल दी है, और वह लालिमा ही आसमान में दिखाई दे रही है। ऐसा ही भोर का आसमान दिखाई दे रहा है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। नील जल में यानी नीले जल में कोई गौर यानी कि श्वेत वर्ण वाली झिलमिल दें जैसे हिल रही है, कि जैसे कोई अप्सरा जो है उसमें हिल रही है, ऐसी ही आभा सूर्योदय के समय की हो रही है। और यह जो आसमान है या प्रकृति है वो अंधकार को मिटाती हुई सूर्य अपनी पूर्ण आभा में प्रकाशमान हो रहा है और पूरी धरती को अपनी रोशनी से आलोकित कर दिया है। तो जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, और जादू टूटता है और सूर्य की किरणें चारों तरफ फैल जाती हैं। तो यह कविता जो है जो प्राकृतिक सुंदरता जो भोर के समय की है उसको कवि ने दिखाने की कोशिश की है। आगे अभ्यास प्रश्न आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।